गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। भिड़े ये गलत है, ये गलत है। नहीं जेठाल, इसमें गलत कुछ नहीं, ठीक ही लिखा है। हाँ? अरे मेहता साहब, ये सुविचार इसने जानबूझ के मुझे ताना मारने के लिए लिखा है। इसको पता है ना, मैंने लोन की अर्जी दी है। जेठालाल बहुत ज्यादा लोन ले लिया क्या? तुम्हें क्या भाई उससे? नहीं, तुमने सुविचार को इतना पर्सनली ले लिया, मुझे लगा तुमने वाकई अपने पैर ज्यादा लंबे, लोन बड़ा ले लिया। अरे मैंने कितना भी बड़ा लोन लिया हो, तुम्हें क्या भाई? तू ये सुविचार बदल के दूसरा सुविचार लिख। नहीं, मैं ये सुविचार घर से सोच के आया था। अभी मुझे दूसरा सुविचार सूझ नहीं रहा है। अच्छा, ये घर से सोच के आया था। छोड़ मेहता साहब, आप एक बढ़िया सा सुविचार दीजिए। सुविचार, मंजिल उसी को मिलती है जो निरंतर चलता रहता है। ये होता है सुविचार। चल लिख लिख। नहीं मेहता साहब, आप ही लिखिए। अरे यार, क्या बिड़े ऐसे छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हो भाई? नहीं ठीक है ना, मानता है बुरा तो छोड़ा, आप लिखो ना भाई, लिखो लिखो। नहीं भाई, फिर मन में रखेगा। लिखो लिखो लिखो। नहीं, लिखता हूँ। अरे पहले ऊपर वाला मीठा तो सही भाई। ये भी देखा, कम नहीं है। हाँ अभी देखो, मंजिल उसी को मिलती है जो निरंतर चलता रहता है। जो निरंतर चलता रहता है उसका वजन भी कम होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा सोडी, लेकिन ये चलते रहना जिंदगी में चलते रहने से संबंधित है। जिंदगी में कितनी बाधाएं, कितनी परेशानियां क्यों ना आए, कितनी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन निरंतर चलते रहना चाहिए। अगर आप चलते रहेंगे तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। ओ मेहता साहब, वो भी मैं समझना। ए पोपो, ओए त्या भी त्या। क्या है स्टोरी, जल्दी बोल, क्या है? ओ भाई, इतनी जल्दी जल्दी में कितने जा रहे हैं भाई? अरे भाई, वो लेना देना बैंक का घपला बाहर आया ना। हाँ। तो जिसने वो घपला किया ना, टोनी घुमक्कड़, उसकी सारी डिटेल्स निकालकर जबरदस्त आर्टिकल तैयार करना है। अरे भाई, सब कुछ तो अखबार में आ गया, कितने का घपला हुआ, घपला किसने किया। अभी और ज्यादा तुम क्या लिखोगे? अरे भाई, उसमें किस किस का हाथ है, कौन कौन शामिल है, ये सब ढूंढकर लिखूंगा अपने आर्टिकल में। अब पोपो, आर्टिकल जरा तड़कता भड़कता लिखना। अरे सोडी, तो पढ़ना। मैं ऐसा आर्टिकल लिखूंगा कि पढ़कर वो टोनी घुमक्कड़ भी कांप उठेगा। अरे पर वो तो विदेश भाग गया है, उधर आता है तूफान एक्सप्रेस। मुंबई में पूरा नहीं आता है। सोडी, तूने मुझे क्यों रोका? मैं अच्छा भला जा रहा था, सुबह सुबह फ्री फंड में दिमाग का दही कर दिया। ओ हाँ यारो, वो काम पे जा रहा है, इसको जाने दो। भाई हमने तो रोका ही कहा, छोड़ी रोका तो तुमने। हाँ मेहता साहब, पोपो, आज जीत के आई। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यार मैंने एक गल दसा, कोई घपला करके ऐसे कैसे भाग सकता है? वो बैंक वाले को ध्यान नहीं रखते? थोड़ी बैंक वाले बराबर ध्यान रखते हैं, बैंक वालों का दोष नहीं होता है। जो पैसे लेकर भाग जाते हैं ना, ऐसे व्यापारियों का दोष होता है। अरे भाई, व्यापारी की बात बोल के तू मेरी तरफ क्यों देख रहा है? व्यापारी में फर्क होता है। मेरा हिसाब किताब एकदम क्लियर कट होता है। और वैसे आजकल अखबार में वो शिक्षकों के बारे में कितना आता है? कि फलाने शिक्षक ने ये घपला किया, वो पेपर फोड़ा। तो मैंने उसको लेकर तुझे कभी कोई ताना मारा? जेठालाल, मैंने तुम्हें ताना नहीं मारा था, सिर्फ बात करते करते मैंने तुम्हारी तरफ देखा। अरे झूठ मत बोल भिड़े, मैंने देखा अपनी आंखों से। नहीं, इसमें बैंक का कोई कसूर नहीं है, वो जो व्यापारी लोग होते हैं ना, उनका कसूर। ऐसा करके मेरी ओर देखा तूने? गड़ा का वेड़ा डाला गया। ए बेड़ा नको बोलो। कैसे सोच के तुम्हें देख रहा था? छोड़ो ना यार। अरे छोटा लो, बेड़े क्यों रहा था? अरे ओ बैंक से कुलकर्णी का फोन है, क्या बोलूं? मैं बोलता हूँ ना। पूछ, कोई घपला तो नहीं है? अरे शुभ बोल सोडी। हाँ कुलकर्णी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आत्माराम, तुम कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। बोलो, कैसे याद किया? अरे आत्माराम, तुम बैंक कब आ रहे हो? मैं कल आ रहा हूँ ना, मेरी एफडी कल मैच्योर हो रही है, तो कल मैं आऊंगा। क्यों, क्या हुआ? अरे ऐसे ही फोन किया था आत्माराम,
जब तुम बैंक में आओगे तो सबसे पहले मुझसे मिलना। हाँ 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 बिल्कुल कुलकर्णी साहब, सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, कल आ जाओ फिर बात करते हैं। हाँ हाँ ओके, थैंक यू थैंक यू। देखा जोड़ी, इसे कहते हैं बैंक की सर्विस। अरे बैंक वालों का प्रॉब्लम होता ही नहीं है, बैंक वाले अच्छे ही होते हैं। ये मेरी एफडी मैच्योर हो रही है ना कल, तो उसके लिए फोन आया था उनका। बहुत अच्छे से रिश्ते बना के रखे कस्टमर के साथ। क्या बात है भिड़े भाई, बहुत बहुत बधाई हो। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो एफडी मैच्योर होना बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। वाह भाई वाह ब्रो, ओ कांग्रेचुलेशन, मुबारक, बधाइयां। वो इस बात में तो पार्टी शार्टी बनती है। हाँ त्यासाठीच एफडी केली है ना। अरे देख 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 छोटी, अभी तुझे ताना मार रहे देख। ब्रो, अरे नहीं नहीं भाई, मजाक कर रहा हूँ छोड़ी, तुम भी क्या? नहीं करेंगे, पार्टी करेंगे। मेहता साहब, क्या आज ऑफिस जाने का विचार नहीं? क्या शांति से खड़े हैं? अरे हाँ हाँ, बातों में वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। चलो चलो भाई, निरंतर चलते रहते हैं, मंजिल मिल जाएगी। क्या चल के जाना है? नहीं नहीं, रिक्शा तक भाई, उसके बाद तो रिक्शा लेके जाएंगे ना। ओ यारो, ओ चल के रिक्शे तक क्यों जाना है? ओ अपनी गड्डी है ना, चलो छोड़ देता हूँ। लो, हमें तो हमारी मंजिल यही मिल गई। जोशीली पंजाबी मंजिल है। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। भिड़े भाई, आपने वो लेना देना बैंक के घपले के बारे में सुना है? लो, हम लोग अभी सारे दोस्त मिलकर उसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, कितनी अजीब बात है ना। एक आम आदमी बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो उससे हजारों सवाल पूछे जाते हैं। ये पेपर लाए, वो पेपर लाए, और टोनी घुमक्कड़ जैसे लोग करोड़ों का घोटाला करके भाग जाते हैं। देखो अब्दुल, एक आम आदमी को ये घोटालों के बारे में सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। क्या है, बैंक हमारी सुविधा के लिए, हमें बैंक पर भरोसा रखना चाहिए। हाँ वो तो है। चलो मिलते, अभी बहुत काम है। जी जी चलो। हेलो, सॉरी सॉरी भाई साहब, बोलिए। नो प्रॉब्लम सर, तुका जोशी बैंक से बोल रहा हूँ। मैंने आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था कि आपके अकाउंट में लोन के पैसे ट्रांसफर हो गए। अरे वाह, हो गए। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। वेलकम सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू, सेम यू। अरे भाई, ये सुबह सुबह क्या ढाक चौक लगा रखा था? सेठ जी, कंपनी वालों ने कहा है कि इस म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी एकदम बढ़िया है, तो कस्टमर को सुनाने से पहले हमें तो पता चलना चाहिए ना। और कंपनी वालों ने कहा है कि साउंड क्वालिटी चेक करके हमें फीडबैक देना। हाँ सेठ जी, और अगर हमें पता होगा तो ही हम कस्टमर को बता पाएंगे ना कि ये ढकचुक कैसे होता है। हाँ, पर इसका आवाज धीमा क्यों नहीं हो रहा था? ओ सेठ जी, मुझे लगता है शायद रिमोट के सेल खत्म हो गए होंगे, इसलिए शायद ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। बाकी ये म्यूजिक सिस्टम एकदम झकास है, नहीं नटू काका? हाँ बेटा। ठीक है, तो कंपनी को रिपोर्ट दे देना। और नटू काका, अभी बैंक से फोन आया था, वो लोन पास हो गई और रकम हमारे खाते में आ गई है। ठीक है सेठ जी, जिन जिन पार्टियों का पेमेंट बाकी है उनका चेक बना के पेमेंट कर देते हैं। अरे नटू काका, लोगों को पेमेंट देने के लिए लोन नहीं लिया है मैंने। तो क्या तो लोन क्यों लिया है? सेठ जी, आप ये बड़ी लोन लेकर कोई बहुत बड़ी गेम तो नहीं खेलने वाले हैं ना? गेम मतलब? सेठ जी, आजकल लोग बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में बैंक से बड़ी बड़ी लोन लेते हैं, फिर चुका नहीं पाते, इसलिए देश छोड़ के भाग जाते हैं। भाई क्या बोल रहा है तू? मैं तुझे ऐसा लगता हूँ? वो तो जो बैंक से बड़ी बड़ी लोन लेकर देश छोड़ के चले गए, वो भी ऐसे लगते नहीं थे। क्या भाई, क्या तू क्या कहना क्या चाहता है? मतलब आप जो भी करो सोच समझ कर करना। हाँ। अच्छा, मतलब अभी धंधा कैसे करना, लोन लेना नहीं लेना, ये अभी आप मुझे समझाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं सेठ जी। तो हेलो, आप जेठालाल जी बोल रहे हैं? हाँ, मैं प्रिया बोल रही हूँ। तो ऑलरेडी एक्साइटेड? मैंने कहा सेनोरिटा आइलैंड जाने के लिए एक्साइटेड है ना आप? सेनोरिटा आइलैंड में? हाँ, आपकी सारी तैयारी हो गई है ना? बहन जी, मुझे लगता है आपका शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर जेठालाल जी बोल रहे हैं ना? हाँ? तो फिर बिल्कुल सही नंबर लगाया मैंने। जेठालाल जी, आज आप सेनोरिटा आइलैंड जा रहे हैं ना? अरे क्या मजाक कर रहे हैं मैडम, आप कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं टोनी मोनी कंपनी की तरफ से बोल रही हूँ।
2 महीने पहले आपने अपने पासपोर्ट और बाकी की डिटेल्स भेजी थी ना हमें। अरे हाँ, तो क्या अभी उसका क्या है? सर आज रात की आपकी फ्लाइट है। आज रात को? हाँ सर, रात 2 बजे की फ्लाइट है और आपको 11 बजे पहुंचना है और वहाँ पर हमारी कंपनी आपका स्वागत करेगी। अरे मैडम, आज रात को निकलना, आप मुझे अभी बता रहे? ऐसे कैसे हो सकता है सर? 10 दिन पहले ही टिकट और पासपोर्ट आपके दुकान के एड्रेस में कुरियर करवा दिया था। अच्छा? हाँ सर, मैंने तो सिर्फ कंपनी की तरफ से आपको कंफर्मेशन कॉल किया है। आपकी 2 बजे की फ्लाइट है तो आप प्लीज 11 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाना। वहाँ हमारी टोनी मोनी कंपनी से मिस्टर ऋषि मिलेंगे जो आपको आगे की डिटेल्स बताएंगे। तो सर हो जाइए तैयार ऊंची उड़ान भरने के लिए। हैप्पी जर्नी सर, बाय। ओके बाय, थैंक यू, थैंक यू। क्या हुआ सेठ जी, किसका फोन था? टोनी मोनी कंपनी से फोन था। आज रात को 3 दिन के लिए मुझे सेनोरिटा आइलैंड जाना है। अरे लेकिन सेठ जी सवेरे पता चला और ऐसे रात को फौरन नहीं जा सकते, उसके लिए वीजा चाहिए, प्लेन की टिकट चाहिए। हाँ सेठ जी, ये कोई लूनावाड़ा थोड़ी जाना है कि एसटी बस की टिकट निकाली, बस में बैठे और चल दिए। सेठ जी मुझे लगता है आपके साथ किसी ने मजाक किया है। अरे कोई मजाक नहीं किया है भाई, वो लड़के ने मुझे बोला कि उसने मेरा पासपोर्ट टिकट सब 10 दिन पहले ही कुरियर कर दिया है। उसने ऐसा कहा? अरे सेठ जी, आपने जब उनको पासपोर्ट दिया ही नहीं तो वीजा लगकर कैसा आ सकता है? अरे भाई कोई मजाक नहीं किया है भाई, 2 महीने पहले उसे पासपोर्ट दिया है और ये बात आप दोनों को पता है। हमको पता है? नहीं सेठ जी, हमको नहीं पता। अरे क्या नहीं पता, भूल गए नटू काका? उस दिन गोडाउन में क्या हुआ सेठ जी, आपने हमें इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? नटू काका, बघा, एक खुशखबरी है, विदेश जाने की बात है। What? वो टोनी मोनी कंपनी जिनका माल बेच रहे हैं ना, तो उनका सेनोरिटा आइलैंड में बहुत बड़ा प्रदर्शन है। तो वहाँ जाने के लिए पूरे मुंबई में से सिर्फ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को आमंत्रण मिला है। ये तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो कब निकलना है? 1 महीने बाद पक्की तारीख बताएंगे, लेकिन अभी उनको पासपोर्ट और कुछ पासपोर्ट साइज 2 फोटो वगैरह सब भेजना है। नटू काका, आपने हमारे पासपोर्ट हमारे घर की अलमारी में एकदम संभाल के रखे हैं ना? यस यस। बस तो अब हमें 2-2 पासपोर्ट साइज फोटो निकलवानी है। चलिए नटू काका। 1 मिनट बागा, पहले वो पासपोर्ट साइज के फोटो किस साइज के लगेंगे वो जानना जरूरी है। नटू काका, पासपोर्ट साइज फोटो की साइज तो पासपोर्ट की होगी ना? नो नो बागा, पासपोर्ट तो इतना बड़ा होता है, पासपोर्ट साइज की फोटो इतनी बड़ी थोड़े ना होती है। नहीं नहीं नट्टू काका, मेरा कहने का मतलब है पासपोर्ट साइज फोटो की साइज तो फिक्स ही होती है ना, वो तो इतना ही होता है। नो नो बागा, डिफरेंट एम्बेसीज हैव डिफरेंट रूल्स। किसी एम्बेसी में 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर का फोटो लगता है, तो किसी एम्बेसी में 3.5 बाय 3.5 का फोटो लगता है। किसी को व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए तो किसी को रेड बैकग्राउंड चाहिए। किसी में सिर्फ मुंह दिखना जरूरी है और किसी में कान। सिर्फ कान की फोटो? नो नो बागा, फोटो ऐसे होनी चाहिए जिसमें कान दिखने चाहिए। कई लोगों का क्या है, बालों की वजह से कान ढक जाते हैं, तो ऐसी फोटो नहीं चलती। हाँ तो नट्टू काका, कौन सी साइज की फोटो लगेगी वो तो स्टूडियो वाले को पता होगा, हम उसी से पूछ लेंगे। चलिए ना। 1 मिनट, ऑन अ सेकंड थॉट, मैं नहीं आता। चलिए ना नट्टू काका, बहुत मजा आएगा। क्या है कि वो आइलैंड है ना, इट्स अ रोमांटिक प्लेस, तो तू और बावरी चले जाओ। और वैसे भी क्या है कि आई एम ए माउंटेन मैन, आई लाइक हाइकिंग, ट्रैकिंग, सी शोर मेक्स मी लेथार्जिक। नहीं नहीं नट्टू काका, मुझे तो समंदर बहुत पसंद है। इसीलिए कहता हूँ बेटा कि यू एंड बावरी गो एंड एंजॉय। ओ जॉय कुमारो, जरा हबो, आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, विदेश मैं जा रहा हूँ। What?
हाँ जी। तो फिर हमें इतना अर्जेंट गोडाउन में क्यों बुलाया? नहीं तो क्या, हमको बुलाया तो हम तो ऐसा समझे कि हमको जाना है। नहीं नहीं, वो दुकान के मालिक को आमंत्रण मिला है, इसलिए सिर्फ मैं जा रहा हूँ अकेला, समझे? तो बागा, वो जरा फोन करके पूछ ले पासपोर्ट के साथ क्या क्या चाहिए, वो सब उनको भिजवा देना, ठीक है? हाँ, याद आया सेठ जी, याद आया। हाँ याद आ गया, तो कहाँ है वो कुरियर? हाँ, वो तो नहीं पता। अरे क्या नहीं पता? उसमें मेरा पासपोर्ट, मेरी टिकट, सब कुछ उसमें है। अब मैं उसके बगैर जाऊंगा कैसे? सेठ जी, इतनी बड़ी बात आप कैसे भूल गए? ले बोलो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं सेठ जी, हम आपको डांट नहीं रहे हैं। हम तो आपको पूछ रहे हैं कि सेठ जी इतनी बड़ी बात आप भूल कैसे गए? अरे भाई, मुझे क्या बोल रहे, भूल आप गए नोटू काका? मैं भूल गया? वो लड़के ने मुझे बोला कि उसने 10 दिन पहले ही दुकान के एड्रेस पे कुरियर किया है, आपने मुझे दिया क्यों नहीं? नहीं सेठ जी, मैंने यहाँ बागा ने अगर कुरियर रिसीव किया होता तो हम तो एकदम पर्टिकुलर है। हाँ सेठ जी, अगर हमने कुरियर रिसीव किया होता तो आपको तुरंत कुरियर दे दिया होता। सेठ जी, मुझे लगता है शायद आपने कुरियर रिसीव किया होगा और फिर काम के टेंशन में आप भूल गए होंगे। अरे इतनी बड़ी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ बाका? एक मिनट सेठ जी, नट्टू काका, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तीनों की गैर हाजिरी में मगन ने वो कुरियर रिसीव किया हो और फिर शायद यहाँ वहाँ रख दिया हो? अरे हाँ बागा, मगन ने मुझे कवर दिया तो था, लेकिन क्या हुआ सेठ जी कि कस्टमर की एक के बाद एक लाइन लग गई तो वो कवर खोलना ही मैं भूल गया। एक मिनट, कवर यही कहीं होगा, मैं देख लेता हूँ। मिल गया सेठ जी, मिल गया। ये है? बस भाई बस। अरे सेठ जी, अभी आप खड़े क्या हैं? आपको पूरी तैयारी करनी है, घर जाइए, पैकिंग कीजिए, सब तैयारी कर दीजिए। हाँ, जा रहा हूँ। अच्छा बागा, मैं तुझे एक चेक देता हूँ, तू बैंक में जाके उससे पैसे निकाल ले और वो पैसे फिर माऊजी भाई को दे दे। माऊजी भाई तुझे $, देंगे, वो लेकर तू घर पे आ जा। अरे लेकिन सेठ जी, ये करेंसी एक्सचेंज तो आप एयरपोर्ट पे भी करवा सकते हैं। मुझे पता है भाई, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना मेरे पास, मैं कहाँ भी वो एयरपोर्ट पे सब बदली करता फिरूंगा। अभी हाथों हाथ हो जाएगा ना भाई। नंटू काका, जरा चेक बुक दीजिए। जी जी। चलो, मैंने 2-3 चेक साइन कर दिए हैं, हाँ? जिसको इसको अगर देना है तो आपको काम में आ जाएंगे जी। और बाकी स्टॉक तो गिना हुआ है ना? हाँ सेठ जी। हाँ, और कल वो माल आने वाला कंपनी से बात हो गई है? हाँ सेठ जी। और वो डिफेक्टिव पीस कुछ आया है, उसको बदली करने, तो वो टेम्पो कभी आ रहा है? कल सुबह आने वाला है सेठ जी। कल आएगा, ठीक है। कितने पीस है डिफेक्टिव? वो तो देखना पड़ेगा सेठ जी। हाँ तो देखिए, मुझे बताइए कितने। जी। चलो, सारे काम हो गए। बागा को $, लेने भेज दिया, नट्टू काका को भी सब काम समझा दिया। अभी और क्या बाकी है? मैं तो सबको खुशखबरी दे देता हूँ। क्यों अचानक? कमाल है, जेठालाल सेनोरिका आइलैंड जा रहा है, वो भी अचानक। सेनोरिका आइलैंड, ये नाम सुनते ही मुझे खतरे के बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये साधारण जगह नहीं है। बैंक के घोटाले करने वाले, घपले करने वाले, उन लोगों के लिए भागकर पहुंचने के लिए स्वर्ग से भी बेहतर जगह। एक बार वहां पहुंच गए फिर कोई खतरा नहीं है। लेकिन जेठालाल सेनोरिका आइलैंड जा रहा है, हालांकि वो टोनी मोनी कंपनी की एग्जीबिशन में जा रहा है, लेकिन जा तो सेनोरिका ही रहा है ना। और जेठालाल ने लोन भी लिया और आंकड़ा किसी को बताने को तैयार नहीं है, आंकड़ा किसी को पता भी नहीं है, तो क्या गड़बड़ है? नहीं, जेठालाल सीधा साधा आदमी है, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस वक्त शक के घेरे में है, क्योंकि जेठालाल की दिशा और इस बात की दिशा दोनों जा रहे हैं सेनोरिका आइलैंड की ओर। क्या होगा आगे? कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? जेठालाल के जाने के पीछे कोई दूसरा राज तो नहीं है? और क्या होगा सेनोरिका आइलैंड में? ये सब बातें पता चलेंगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए, जेठालाल के जाने के पीछे कुछ गड़बड़ तो नहीं?
हाँ भाई बोलो जेठालाल, क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ तो बहुत बड़ी हो गई है मेहता साहब। क्या हो गया जेठालाल? सेनोरिका आइलैंड जाना है। किसे? अरे किसे क्या, मुझे। तुम्हें? क्यों, क्या हो गया? ओ टोनी मोनी कंपनी वाले भेज रहे हैं। ओ अरे बधाई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है जेठालाल। कब जाना है? आज रात को ही। आज रात को ही? हाँ। क्यों ऐसे अचानक एकदम से? वो अभी एक लंबी कहानी है, मिलके बताऊंगा आपको। अभी मैंने आपको फोन इसलिए किया कि आज आप ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, क्योंकि जाने से पहले मैं आपको मिलकर जाना चाहता हूँ। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है जेठालाल, 100% जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं रात को। हाँ ओके मिलते ओके। सेठ जी, 5 पीस है। 5 पीस है, ठीक है। तो मैं निकलता हूँ नटू काका, आप भी टाइम पे दुकान बढ़ा के आप भी घर आ जाना। हाँ? और हाँ, अगर पैसों की कुछ भी अर्जेंट जरूरत पड़े तो चेकबुक पे बापूजी की साइन तो चलती है, आपको पता ही है। जी सेठ जी। चलो मैं निकलूं? सेठ जी, एक कवर लेना मत भूलना। अरे हाँ, थैंक यू नटू काका। चलो मैं चलता हूँ। जी। रिक्शा रिक्शा रिक्शा, चलो जल्दी चलो। पर जाना कहाँ है साहब? सेनोरिका आइलैंड। मेरा मतलब है अपना पाउडर गली गोरेगांव। अच्छा साहब, हनुमान नगर से बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तपोवन से ले लूं? अरे भाई तपो 1 2 3 जहाँ से लेना है लो, लेकिन जल्दी चलो। ठीक है साहब। लेट हो रहा है, जल्दी। ओ अरे इतना भी जल्दी नहीं कि सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाऊं। आराम से जरा व्याज भी चलाओ भाई। ठीक है सर। हाँ ये भी रख दो उसके अंदर। हाँ वैसे साफ हो गया ना एकदम अब्दुल? हाँ एकदम साफ हो गया, लेना देना बैंक की तरह। बस अभी अब्दुल, बैंक सुबह से सबके दिमाग में बैंक के गबले की बात घूम रही है ना? बात तो घूमेगी ना भिड़े भाई। आजकल पेपर में, न्यूज में सिर्फ एक ही बात चल रही है। जिस तरह लेना देना बैंक साफ हो गई, ऐसे कौन सी बैंक साफ हो जाए, कुछ कह नहीं सकते ना। नहीं अब्दुल, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई भी बैंक कभी साफ नहीं हो सकती। सरकार बैंक का पूरा ख्याल रखती है। अच्छा? हाँ, बैंक अपने समाज व्यवस्था का एक अविभाज्य अंग है। जिस देश का बैंक समृद्ध होता है वो देश सफलता की राह पर चलता है। पूरे देश की इकोनॉमी बैंक पर निर्भर होती है। ले भाई, ये मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि मेरा और दूसरों का पैसा बैंक में सुरक्षित रहे। बिल्कुल रहेंगे अब्दुल, बिल्कुल रहेंगे। बैंक पे भरोसा रखो। हाँ अभी ये सब है ना, हाँ। पूरा बॉक्स तुम क्लब हाउस में रख दो, मुझे पेमेंट कलेक्ट करने के लिए जाना है। हाँ जी बड़े भाई। हाँ। भिड़े, हाँ रुक। मैं भी आ रहा हूँ। ए भाई, मैं पेमेंट लेने जा रहा हूँ। अरे भाई ठीक है ना, वो यहाँ से रिक्शा नहीं मिलती, बाहर तक छोड़ देना जरा। ओ भाई साहब, वो किधर ध्यान है, कहाँ देख के चला रहे हो? अरे भाई वो तो सामने देख के ही चला रहा था, तू कहाँ देख के चला रहा था भिड़े? जेठालाल, मैं भी सामने देख के चला रहा था भाई। वैसे भी हेलमेट पहना हुआ है, चाहूं भी तो यहाँ वहाँ नहीं देख सकता मैं। अच्छा ठीक है, चलो पीछे ले। क्यों हम क्यों पीछे ले? अरे भाई मुझे लेट हो रहा है, जल्दी घर पहुंचना है। अरे पीछे क्या देख रहे भिड़े, पीछे लेना भाई। जेठालाल ये स्कूटर है। सखाराम। अरे जेठालाल, सखाराम में रिवर्स गियर नहीं है, पीछे नहीं जा सकता। ओ, चलो मैं इधर उतर जाता हूँ भाई। कितना हुआ आपका? 70 रुपया। अच्छा पोपटलाल, रिक्शा आ गई है, जाओ ना अभी। रिक्शा वाला डेंजरस है, एक्सीडेंट करा दिया तो। पीछे लेने। पोपटलाल, ये जेठालाल दुकान से जल्दी कैसे आ गया? चल पूछते हैं। घुमा। जेठालाल! क्या हुआ? अरे तुम बताओ क्या हुआ? आज दुकान से इतना जल्दी कैसे? हाँ वो आज रात को जरा विदेश जा रहा हूँ। अचानक विदेश, रातों रात? हाँ। अरे जेठा भाई, आप जल्दी आ गए दुकान से? विदेश जा रहे हैं आज रात को। अरे वाह, विदेश जा रहे? कहाँ जा रहे जेठा भाई? ओ सेनोरिका आइलैंड। हैं? सेनोरिका आइलैंड, ये तो बहुत नामचीन जगह है नहीं? और आजकल तो खास। आजकल तो खास का मतलब? अरे भाई अब्दुल, बड़े बड़े व्यापारी बैंक से बड़ा लोन लेते हैं और फिर चुकाते नहीं, फिर ऐसे किसी आइलैंड पे भाग जाते हैं। ऐसे ही किसी आइलैंड पे मतलब
बहुत सारे आइलैंड है क्या? हाँ हाँ, बहुत सारे आइलैंड है, उसमें से एक है सेनोरिका आइलैंड। ये व्यापारी लोग भाग जाते हैं तो क्या उनको पकड़ नहीं सकते? नहीं ना अब्दुल, क्या है हमारी उनके साथ ट्रीटी नहीं होती ना। टीटी यानी टेबल टेनिस? टेबल टेनिस नहीं रे, ट्रीटी मतलब हस्तांतरण करार, संधि। और उसी का फायदा उठाकर बड़े बड़े व्यापारी घपला करके भाग जाते हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती? अरे नहीं ना, कुछ नहीं कर सकती। कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो दूसरों के पैसे से मजे करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे केस है। जेठालाल, तुम भी उसी आइलैंड पे जा रहे हो? कहीं घपला करके तो नहीं जा रहे हो ना? क्या है, वो सुबह सुबह 2 बैंक वाले आए थे ना, पूछताछ कर रहे थे भाई। और अभी तुम भी वहां पे भाग रहे हो, जा रहे हो, इसलिए मैंने पूछा। क्या है? क्या करते है? नहीं सुनाई दे रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ। जेठालाल, कब से बात तो कर रहा हूँ ना मैं। हाँ। तो सुन, तू जो बोल रहा है ना वैसा ही है। सच में? पूरी जिंदगी क्या ये टीवी और फ्रिज ही बेचता रहूंगा? मस्त 150 करोड़ का लोन लिया है। कितनी? 150 करोड़। वो लेके आज रात को सेनोरिका आइलैंड पलायन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अभी इसको पता चला है तो ये अखबार में छपेगा, तो लोगों को पता चलेगा, केस होगा। चलने दो, 2, 3, 4, 5 साल केस चलेगा, चलने दो, मुझे क्या। जो होगा सब इधर ही होगा ना। मैं तो इन्हें सेनोरिका आइलैंड में मजे कर रहा हूँ। नहीं जेठालाल, देखो ऐसा तुम नहीं कर सकते, पूरे गोकुल सोसाइटी का नाम खराब हो जाएगा। अरे तू सोसाइटी का टेंशन मत ले, उसके बारे में मैंने सोच कर रखा है। जाते जाते मैं 5 करोड़ ना सोसाइटी को देते जाऊंगा। तू फिक्स में रख देना, उसके ब्याज से पूरी सोसाइटी है ना मस्ती से चला ना। पूरी जिंदगी किसी को भी मेंटेनेंस भरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और तो और सब सोसाइटी वालों को पूरी जिंदगी तू सुबह का दूध और रात के अब्दुल की सोडा दोनों फ्री में पिला पाएगा। थैंक यू जेठा भाई। जेठालाल, क्या बोल रहे हो तुम? पोपड़ा सुना तुमने? अरे भाई, वो मजाक कर रहा है। तुम मजाक कर रहे हो? जेठालाल, ऐसे कोई मजाक करता है? शुरुआत किसने की? तुमने। अच्छा भला घर पे जा रहा था, पूरा स्कूटर घुमा के सामने आ गया पंचायत करने। और क्या कहता है, तुम भी वही आइले पे जा रहे हो, कहीं तुम भी गफला करके भाग तो नहीं रहे हो? नहीं, मैंने नहीं घुमाया स्कूटर, ये पोपट ने मुझे बोला स्कूटर घुमाओ करके। अरे भाई, मैंने तो घुमा के बाहर जाने को बोला था, तू अंदर लेकर आ गया। चल काय बोल रहा हूँ? तू स्कूटर चालू कर, मैं जेठालाल को लेट हो रहा होगा। पैकिंग नहीं करनी है? हाँ भाई करनी है, चलो आओ ना जरा मदद करने, आओ ना जरा। मुझे फॉरेन की पैकिंग नहीं आती है। चल 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 भाई। अरे जेठा भाई, हाँ मैं क्या कहता हूँ, आप विदेश तो जा रहे हैं ना, तो कंघी, छोटा साबुन, छोटा टूथपेस्ट ले आओ। नहीं अब्दुल, उधर क्या 5 स्टार होटल में रहना है, तो होटल में तो वो लोग ये सब चीज फ्री में देते हैं। लेकिन थैंक यू दोस्तों ने सोच के ये पूछा मुझे। वेलकम वेलकम। पोपटलाल, तुम्हें क्या लगता है जेठालाल वाकई मजाक कर रहा था? तुझे क्या लगता है? मुझे नहीं लगता वो मजाक कर रहा। मजाक में बहुत बड़ी बात छुपा रहा है वो। जल्दी गोकुल धाम में मुसीबत के बादल छाने वाले हैं। नहीं भाई नहीं, कोई बादल नहीं छाने वाले। और छाए तो मेरे पास छाता है। अरे भाई तू चलना, कितना सोचता है भाई, तब की तब देखी जाएगी। जेठा भाई, कुछ काम हो तो बताना। हाँ अरे जरूर जरूर। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे ये क्या, घर बंद? अरे बाप रे, भाग दौड़ में बापूजी को फोन करना ही भूल गया। अभी अरे हाँ, अंजलि भाभी के घर पे तो एक चाबी रहती ही है ना। जेठा जी। बबीता जी। हाय। अंजलि भाभी बाहर गई है। अरे हाँ, दरवाजे पे तो ताला लगा है, मैंने देखा ही नहीं। अरे बाप रे। क्या हुआ जेठा जी? नहीं वो क्या कि मैं मेरे घर पे गया तो वहाँ भी घर बंद है, और हमारे घर की एक चाबी अंजलि भाभी के पास रहती है ना, लेकिन अभी वो भी बाहर गई है, तो अभी
डोंट वरी जेठा जी, आपके घर की चाबी मेरे पास है। क्या आपके पास? जी, वो अंजलि भाभी बाहर जाते हुए मुझे देके गई है। अरे बबीता जी, आपने तो हमारा टेंशन दूर कर दिया। आप एक सेकंड रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं बबीता जी, मैं ऊपर आके ले जाता हूँ, आता हूँ। जेठा जी, इट्स ओके, मैं अभी लेके आती हूँ। जस्ट 1 मिनट। हाँ, अरे बस 2 मिनट। भगवान, आप भी ना एक नंबर के नटखट हैं। सही टाइम पे बबीता जी को मेरे सामने भेज देते हैं और फिर कहते हैं कि छोड़ो। ये लीजिए जेठा जी। थैंक यू बबीता जी। आपको पता नहीं, अभी आप संकट समय नहीं साकड़ बन के आए हैं। संकट क्या मतलब? संकट समय नहीं साकड़ मतलब वो तो अचानक वो ट्रेन को अगर हमें रोकनी हो तो हम वो साकड़ नहीं खींचते। अच्छा, यू मीन इमरजेंसी चेन? हाँ, वो इमरजेंसी चेन। क्योंकि क्या, अगर आप मुझे अभी ये चाबी नहीं देती ना बबीता जी, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। गड़बड़ क्यों? वैसे आप कुछ जल्दी आ गए दुकान से, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। वो आज रात को मुझे जरा फॉरेन जाना है। फॉरेन? कहाँ? तो सेनोरिका आइलैंड का नाम तो आपने सुना होगा। हाँ, बस वहीं जा रहा हूँ। वाह, क्या बात है! Congratulations! थैंक यू। वैसे अचानक वहाँ पे? वो टोनी मोनी कंपनी वाले लेके जा रहे हैं। ओह अच्छा, इट्स अ बिजनेस ट्रिप। हाँ जी। Okay, wonderful. Anyways, have a safe trip. Enjoy yourself. थैंक यू बबीता जी। बोलिए, आपके लिए क्या लेके आऊँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। अरे बबीता जी, प्लीज खचकाइए मत, बोलिए ना क्या लेके आऊँ। आपको तो पता होगा उधर सेनोरिका आइलैंड की स्पेशलिटी क्या होगी, वो लेके आता हूँ। नहीं, वो एक्चुअली वो सेनोरिका आइलैंड के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो कोई बात नहीं, मुझे जो अच्छा लगेगा आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है? जेठा जी प्लीज। नहीं, प्लीज मत बोलिए बबीता जी, प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज लाने दीजिए, प्लीज। जेठा जी प्लीज। प्लीज बबीता जी, प्लीज। आप भी ना जेठा जी। तो मैं ऐसा ही हूँ। चलो बबीता जी, मैं चलूं? थोड़ा जल्दी में हूँ। क्या पैकिंग सब बाकी है और टाइम बहुत कम है। तो मैं आऊँ आपको पैकिंग में मदद करने के लिए? हाय मैं मर जाऊं। जो पाछा जो। प्लीज भगवान, ऐसी परीक्षा मत लीजिए प्लीज, बहुत तकलीफ होती है। जेठा जी क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा था क्या क्या काम बाकी है, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं। मैं कर लूंगा बबीता जी। थैंक यू। श्योर? क्योंकि मैं वैसे भी फ्री हूँ, मैं आ सकती हूँ आपको हेल्प करने के लिए। हाय मैं मर जाऊं। प्लीज हाँ, प्लीज बबीता जी, प्लीज आप तकलीफ मत लीजिए। ऐसा कुछ है नहीं खास, वरना मैं ही आपको सामने से बोलता कि बबीता जी आइए ना, जरा मदद कीजिए ना। ओके, पर पक्का ना? पक्का। ओके, ठीक है। ओके, सो देन हैव अ वंडरफुल ट्रिप एंड बॉन वॉयाज। है क्या? मतलब आपकी जर्नी अच्छी रहे। अरे थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। I'll see you, okay? Bye. Have a safe trip. ओके, थैंक यू। चाबी के लिए थैंक यू। अरे यार, देख अभी कैसे फिनिश करता हूँ। हाँ बोलिए पापा। हाँ टप्पू, बेटा कहाँ है तू? पापा मैं क्लब हाउस में हूँ। हाँ तो बेटा फटाफट घर पे आ, मैं आज रात को जरा फॉरेन जा रहा हूँ। पापा मजाक कर रहे हैं ना? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, फटाफट जल्दी घर आ जा बेटा। ठीक है आ रहा हूँ पापा। हाँ क्या हुआ टप्पू? पापा आज रात को आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, तो भी घर पे बुलाया है। आउट ऑफ इंडिया? हाँ चल। अरे जेठा अंकल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे टप्पू ने बताया आप अब्रॉड जा रहे हो। नहीं, मैं सेनोरिका आइलैंड जा रहा हूँ। पापा वो फॉरेन घूमने जाते हैं ना, तो ऐसा ही कहते कि अब्रॉड जा रहे हैं। अच्छा। टप्पू बेटा जरा बैग उतार देना प्लीज। हाँ मदद करूँ? नहीं ठीक है, रख दे इधर। बेटा एक काम करना, एक कोई कपड़ा लेके आना जरा साफ करने के लिए। हाँ मैं लेकर आता हूँ। जेठा अंकल, अब सेनोरिका आइलैंड जा रहे हो तो मेरे लिए क्या लाओगे? बेटा मैं वहाँ घूमने नहीं जा रहा हूँ, काम से जा रहा हूँ। हाँ तो क्या हुआ? मतलब शॉपिंग पे जाने का टाइम नहीं मिलेगा बेटा। हाँ जेठा अंकल, आई अंडरस्टैंड, पर आप जब वापस आ रहे होगे ना, तब एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है, वहाँ से मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आना ना। वो क्या है, फॉरेन की चॉकलेट्स मुझे बहुत पसंद है, मस्त होती है ना। हाँ ठीक है, ले आऊंगा। हाँ? और हाँ, आइसक्रीम भी लेके आना, वो भी मस्त होती है। अरे बेटा आइसक्रीम कैसे ला सकता हूँ, वो तो आते आते पिघल जाएगी। हाँ तो ठीक है ना जेठा अंकल, पिघली हुई आइसक्रीम को फ्रीजर में रख देंगे तो वापस आइसक्रीम बन जाएगी। वाह,
आते खानदान के खाने की परंपरा तो बराबर संभालेगा। हाँ? वैशाख हैं? मतलब ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग। हैं? आप वो सब छोड़िए, आप मेरे लिए चॉकलेट और आइसक्रीम लाना प्लीज मत भूलना। नहीं भूलूंगा बेटा, लेके आऊंगा। अरे यार खाने की बात की तो भूख लग गई। जेठ अंकल मैं चलता हूँ, थोड़ा खा के आता हूँ। हाँ ओके बाय बाय, हैप्पी जर्नी। ओके ओके बेटा ओके। टप्पू का टप्पू। हाँ आया पापा। ला ला बेटा ला जल्दी चल। पापा गोली कहाँ गया? वो गया बेटा। ला सब कर जरा जल्दी। हाँ ये जरा वो चमको लॉन्ड्री में लेके जाना, इस्त्री करा के लेके आना अर्जेंट में जरा। अरे पापा उनको क्यों देना है? मुझे इस्त्री करनी आती, मैं कर देता हूँ ना। तुझे आता है इस्त्री करना? अरे पापा ये पूछिए कि टप्पू को क्या नहीं आता है। अरे वाह वाह, जा बेटा जा करके ला जल्दी जल्दी। है हाँ। पापा ये लीजिए, कपड़े इस्त्री हो गए। हाँ थैंक यू बेटा। लेकिन अभी ये बैग तो भर गई, ये जूता भी बाहर रह गए। जूते रखता हूँ तो बैग बंद नहीं हो रही है। अब ये कपड़े रखने की भी जगह नहीं है। पापा हटिए, मैं आपको बैग पैक कर देता हूँ। डन। अरे वाह टप्पू, तुझे तो पैकिंग करना भी आता है। पापा मैंने कहा ना टप्पू को क्या नहीं आता। वाह वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश। अरे पापा आपने वो यूनिवर्सल चार्जर लिया? अरे नहीं रह गया। एक काम कर बेटा, एक नया लेके आना, जाने दौड़ के जरा। नहीं पापा मेरे पास पैसे हैं। तेरे पास कहाँ से है? पापा वो पॉकेट मनी में से सेव किए। अरे वाह, कोई बात नहीं, वो तेरे पास रहने दे, इसमें से लेके आ ले। ठीक है लेकर आता हूँ। हाँ। हो गया, इसमें पासपोर्ट टिकट सब आ गया। अरे टप्पू बेटा कहाँ जा रहे हैं? पापा के लिए कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। पापा विदेश जा रहे हैं ना? क्या विदेश जा रहा है? कब? आज रात को ही। आज रात को? हाँ। आज रात को? हाँ। कहाँ है जेठिया का? पापा ने रूम में तैयारी कर रहे हैं। जेठिया? हाँ बाबूजी। ये टप्पू क्या कह रहा है? तू आज विदेश जा रहा है? हाँ बाबूजी, वो टोनी मोनी कंपनी का एग्जीबिशन है। क्या है? और प्रदर्शन, तो उसके लिए सनोरिका आई ले जा रहा हूँ। लेकिन ऐसे अचानक? नहीं अचानक तो नहीं, वो 2 महीने पहले दरअसल बात हुई थी मेरी उन लोगों से, और मैंने मेरा पासपोर्ट की कॉपी भी भेज दी थी, लेकिन फिर दिमाग से बातें निकल गई। आज जो कंपनी से मैडम का फोन आया तब पता चला कि आज रात को ही निकलना है। देख जेठिया, आजकल तेरे दिमाग से बहुत कुछ निकल जा रहा है। मतलब? क्या मतलब? सुबह वो 2 बैंक वाले आए थे, एक को तू चेक देना भूल गया था, दूसरा घर देखने आया था, और ये अभी तू ये कहाँ जा रहा है तू? सनोरिका आइलैंड। हाँ वो उसका भी तू भूल गया। क्या चल क्या रहा है जेठिया? ओके बापूजी, काम का टेंशन इतना रहता है ना कि कुछ बातें रह जाती है। दुनिया में तू अकेला ही काम करता है? नहीं ऐसी बात नहीं है। देख जेठिया, सुबह वो 2 बैंक वाले आए ना, तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। बापूजी इसमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अरे चिंता तो होगी ना जेठिया, चिंता क्यों नहीं होगी? अरे मैं तेरा बाप हूँ, तू आज अचानक ऐसे विदेश जा रहा है तो मुझे चिंता नहीं होगी? आप लोग भी वही सोच रहे जो मैं सोच रहा हूँ? अगर नहीं सोच रहे तो सोचिए, क्योंकि जेठालाल की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है। शक का दायरा बढ़ता जा रहा है। क्या चल रहा है जेठालाल के दिमाग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई जो अभी उसने भिड़े को नीचे कही, बैंक में घपला करके भाग जाने की बात मजाक में कही, क्या वो सचमुच मजाक था? ये जो मजाक था वो कहीं सच तो नहीं?
ये जो सच है वो कहीं मजाक तो नहीं भाई? उसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता चलेगा, लेकिन हंसी और ठाकुर के साथ। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, सोचिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है जेठालाल के दिमाग में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बराबर है चाचा जी, जेठालाल अचानक विदेश जा रहा है, ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही है। हजम नहीं हो रहे थे, हाथी भाई से गोली ले ले भाई। जेठालाल मुझे गोली नहीं चाहिए, मुझे मेंटेनेंस का चेक चाहिए। क्या है, तुम्हारे पास तो अभी टाइम होगा नहीं, तुम बिजी हो गए पैकिंग में, इसलिए तुम्हारा काम आसान करने के लिए मैं खुद आ गया। अरे गजब आदमी है तू। हाँ थैंक यू, जो भी है चेक दे दो। अरे क्या चिक चिक कर रहा है तू? मैं चिक चिक नहीं चेक चेक कर रहा हूँ जेठालाल। अरे हाँ वही, क्या चेक चेक कर रहा है भाई? आके दे दूंगा। हाँ? कितने जोड़ी कपड़े लिए तुमने? तुझे क्यों बताऊं? तो बता देना भाई जेठिया, उसमें क्या है? बापू जी गिने नहीं है, कुछ 12-15 जोड़ी लिए होंगे। इतने सारे कपड़े? हाँ जेठिया, तू कितने दिनों के लिए जा रहा है? बापू जी मैं जाता रहा हूँ 3 दिन के लिए, लेकिन क्या है, हर रोज अलग अलग प्रोग्राम होंगे, अलग अलग लोगों से मिलना होगा, तो क्या अलग अलग कपड़े पहना तो अच्छा लगता है ना, इसलिए थोड़े ज्यादा कपड़े लिए। 3 दिनों के लिए जा रहे हो तो 3 जोड़ी कपड़े होते हैं। 15 जोड़ी कपड़े? हाँ चाचा जी। अरे तू चाचा जी क्या कर रहा है भाई? मुझसे बात कर, तुझे चेक चाहिए ना? हाँ तो बस आके दे दूंगा। और अगर ज्यादा दिन हुए तो? क्यों ज्यादा दिन क्यों होंगे? नहीं होंगे नहीं बापूजी। अरे तुमने तो बोला ज्यादा दिन होंगे करके। अरे उसके बाद में तो बोला अगर ज्यादा दिन हुए तो बापूजी तुझे चेक दे देंगे, क्योंकि बापूजी की साइन भी बैंक में चलती है भाई। ओ मेरी साइन चलती है बैंक में? अरे हाँ बापूजी। तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है चाचा जी, मैं बाद में आके आराम से चेक ले लूंगा। और कुछ काम हो तो बताना मुझे। हाँ हाँ चलो, हैप्पी जर्नी। हम सुन या जेठिया, तू प्रदर्शन के लिए ही जा रहा है ना? हाँ हाँ बापूजी। ओके, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में रोज नई नई चीजें आती है, और कस्टमर को भी रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। इसलिए क्या ऐसे प्रदर्शन में जाना धंधे के लिए अच्छा है बापूजी। बस आप आशीर्वाद दीजिए कि जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो हो जाए, तो फिर पैसों की रेलम छेल हो जाएगी बापूजी। हाँ, लेकिन जेठिया ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। लालच नहीं बापूजी, ये तो धगस है, धंधे में आगे बढ़ने की धगस। अब मैं आपके लिए चाय बना दूं बापूजी? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। अच्छा, तो थोड़ी और तैयारी बाकी है, मैं जरा कर लूं? हाँ ठीक है, कर लो। वैसे विमान कितने बजे का है? रात को 2 बजे का है बापूजी, तो 10:30-11 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना होगा। अच्छा अच्छा, बहू को बताया कि नहीं? हाँ हाँ बापूजी बताया। वो पहले तो उसका फोन ही नहीं लग रहा था, वो अपनी माँ के साथ मध्य प्रदेश में शिव जी का दर्शन करने गई है, तो फोन लग ही नहीं रहा था, लेकिन मैं कोशिश करता रहा, आखिर फोन लग गया, और ये विदेश की बात सुन के तो खुशम खुश हो गई। अच्छा जा, तो अपनी तैयारी कर। जी जी बाबू। ये जेठिया का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी जल्दी कोई विदेश कैसे जा सकता है। जेठालाल तो ऐसे सिनोरिका जा रहा है जैसे बचाव जा रहा हो। कुछ तो गड़बड़ है। मिल गया पेमेंट? आपको क्या हुआ? वो आए तब से ऐसे हूँ क्यों कर रहे हैं? बोलिए कुछ। अरे परत तेज, क्या सोच रहे हैं आप? ओ हमिंग बर्ड, बोलिए ना कुछ मुंह से, क्या हुआ? माधवी, जेठालाल विदेश जा रहा है। माहिती है मला। तुम्हें पता है? हाँ, बबीता जी से बात हुई ना, तो उन्होंने बताया। क्या सॉलिड नेटवर्क है तुम लोगों का। लेकिन जेठा भाई विदेश जा रहे हैं, उसमें आपको क्यों टेंशन है? टेंशन तो होगा ना माधवी, कोई अचानक विदेश कैसे जा सकता है? विदेश जाने के लिए कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है, प्लानिंग करना पड़ता है। तो उन्होंने कब से किया होगा प्लानिंग? अरे अगर प्लानिंग चल रहा होता माधवी तो सबको पता था सोसाइटी में। अचानक विदेश जा रहे हैं मतलब। और तुम्हें याद है वो बैंक वाले आए थे जेठालाल की इंक्वायरी करने के लिए? इस सोसाइटी के मेंबर जेठालाल गड़ा जी का अकाउंट है, उन्होंने हमारी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, इसलिए वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ। हाँ तो? अरे हाँ तो क्या माधवी, ऐसे 2-2 बैंक वालों के यहाँ पे आना, जेठालाल के बारे में इंक्वायरी करना और जेठालाल का अचानक विदेश जाना दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है। और पता है ना जेठालाल कहाँ जा रहा है? सेनोरिका आइलैंड, वो बहुत फेमस जगह है।
तो अच्छी जगह है तो फेमस तो होगी ही ना। अरे वैसे घूमने फिरने के लिए नहीं फेमस है वो, बैंक का गफला करके जो बड़े बड़े व्यापारी भाग जाते हैं ना, वो वहीं पे जाते हैं, उसके लिए फेमस है वो। वो हाँ? और तुम्हें पता है माधवी, सेनोरिका आइलैंड और हमारे देश के बीच में कोई संधि या करार नहीं है। एक बार जो वहां पे गया वो गया, फिर हमारे देश का कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए टेंशन हो रहा है। अब आई बात समझ में? देखा, तुम्हारा भी हमिंग बर्ड हो गया ना। ओ डोमलेस हमिंग बर्ड, मैं आपकी सोच के बारे में सोच रही हूँ। आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं? सोचना पड़ता है माधवी, सोचना पड़ता है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। सोसाइटी में कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है, इसकी सारी जानकारी मुझे रखनी पड़ती है, मेरा फर्ज है ये। आगे जाके कुछ गड़बड़ हो गई तो? क्यों गड़बड़ होगी? कोई गड़बड़ नहीं होगी। काहीतरी काय उगाच हो का? मग काय? और जेठा भाई का टेंशन छोड़िए, आपको जो टेंशन लेना चाहिए ना वो लीजिए पहले। मुझे किस बात का टेंशन? सही सलामत बैंक में जो हमारी एफडी रखी है उसका टेंशन। अरे उसका क्या टेंशन लेने का माधवी, एफडी हमारा टेंशन कम करने के लिए होती है। और माधवी, कल हम लखपति बनने वाले। और मैं लखपत्नी। यस, लखपत्नी माधवी आत्माराम भिड़े। हाँ। अच्छा मी काय म्हणते, मैं जेठा भाई के यहाँ जाके आती हूँ, दया भाभी नहीं है ना, तो मैं पूछ के आती हूँ कुछ चाहिए नहीं चाहिए। हाँ? ठीक है। आले मी जाऊन। जेठालाल अचानक विदेश जा रहा है। ओ कितने हो भाई जेठा भरा? अरे जेठा भरा! मेरी बात सुन। अरे भाई, अरे दोस्त, कमर लचक जाएगी यार। ओए जेठा भरा, ऐसे कैसे कमर लचक जाएगी? ये थोड़ी यारों का यार है, एक बार को अपनी कमर लचका लेगा और यारों की कमर कभी भी लचकने नहीं देगा। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। वो क्या थैंक यू? मैं तुमसे नाराज हूँ। अरे मैंने क्या किया? तुसी बड़े छुपे रुस्तम निकले। मैंने क्या छुपाया? ओ कल्ले कल्ले तुसी सेनोरिका आइलैंड जो जा रहे हो? ले तुझे किसने बताया? ओ मैनू क्या, पूरे गोकुलधाम को पता है। अच्छा हाँ। अच्छा ये बताओ, एयरपोर्ट कितने बजे जाना है? बस अभी 10 बजे। और ठीक है यारा, मैं ठीक 10 बजे आ जाऊंगा। एयरपोर्ट छोड़ने तो मैं ही आऊंगा। अरे नहीं छोटी, तू क्यों तकलीफ ले रहा है? मैं चला जाऊंगा। ओ जेठा भरा, ओ साडी गड्डी होते हुए ऐसे कैसे चले जाओगे? नहीं फिर भी छोटी। ओ ना, मैं कुछ नहीं सुनना। मैं अभी सीधे घर जा रहा हूँ, तैयार होके जैसे ही मैं हॉर्न बजाऊंगा तुसी थल्ले आ जाना। ओके छोटी, ओके। ओके जेठा भरा, दिल खुश हो गया। सेनोरिका आइलैंड। अरे छोटी। अरे बाप रे, 8:30 बज गए, ये भागा अभी तक डॉलर लेके आया क्यों नहीं? जेठा भाई आऊं? अरे माधवी भाभी आइए। क्या बात है, ये भिड़े ने भी आपको भेजा मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए? अगर भाई नहीं, मैं चेक लेने नहीं आई हूँ। ओह सॉरी। तो ये बता रहे थे आप सेनोरिका आइलैंड जा रहे हैं? हाँ, आज रात को। अच्छा, तो आपको बाहर से नाश्ता लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको मस्त पैकी थेपला, अचार और चिवड़ा पैक करके देती हूँ। ट्रैवलिंग में आपको काम आएगा इसलिए। थैंक यू माधवी भाभी। लेकिन क्या है, सब नाश्ता घर में बहुत पड़ा है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पैक करके बैग में ले लिया है। अच्छा, पर एयरपोर्ट जाने से पहले मेरे घर खाना खा के जाइए। मैं जरूर आता माधवी भाभी, थैंक यू। लेकिन वो पद्मावती भोजनालय में बोल दिया, वहाँ से टिफिन अभी आ ही रहा होगा, फिर वो खाना वेस्ट हो जाएगा। हाँ बरोबर है, काही हरकत नहीं, पर जेठा भाई बिंदास जो भी काम हो प्लीज बोलना। हाँ हाँ जरूर। हाँ? जरूर। अरे नहीं। थैंक यू माधवी भाभी। ओके, हाँ थैंक यू। अरे ये बाघा कहाँ रह गया? एक मिनट। सेठ जी का फोन। हाँ, बात कर। बोलिए सेठ जी। अरे भाई, तू डॉलर लेने के लिए दुकान से तो कब का निकल गया था, अभी तक यहाँ पहुँचा क्यों नहीं? सेठ जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? कैसे बताऊं? अरे कैसे बताऊं क्या? मुंह से बता, और कैसे बताएगा? क्या हुआ बता। सेठ जी, एक दुखद समाचार है। क्या हुआ? सेठ जी, मैं डॉलर लेने के लिए दुकान से निकला, रिक्शा में बैठा और सीधा दंजी भाई के यहाँ गया। लेकिन दंजी भाई। क्या हुआ दंजी भाई को? 1 घंटे के बाद आए, वो कहीं बाहर गए थे। फिर मैंने डॉलर ले लिए। हाँ, फिर सेठ जी, मैं जैसे ही दंजी भाई के यहाँ से निकल रहा था कि दंजी भाई। क्या हुआ दंजी भाई को? मुझसे कहने लगे, बाघा चाय पी के जा।
फिर मैंने उनसे कहा नहीं नहीं धनजी भाई, सेठ जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, हाँ मेरी चिंता कर रहे होंगे, इसलिए चाय फिर कभी पी लूंगा। हाँ लेकिन धनजी भाई, क्या हुआ धनजी भाई को? मुझे जबरदस्ती चाय पिला दी सेठ जी। फिर जैसे ही मैं वहां से निकल रहा था तो धनजी भाई, क्या हुआ धनजी भाई को? मुझसे कहने लगे अपने सेठ जी को मेरी तरफ से हैप्पी जर्नी बोल देना। अरे ये सब में तेरा दुखद समाचार क्या है? दुखद समाचार ये है सेठ जी, डॉलर चोरी हो गए। क्या? अरे कैसे? ऐसे कैसे चोरी हो गए? मगर ध्यान कहाँ था तेरा बेवकूफ? अरे अरे सेठ जी कूल कूल, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भैया, ये मजाक वाली, ये मजाक करने का टाइम है या मेरे लिए एक एक मिनट कीमती है और तुझे मजाक सूझ रहा है? सॉरी सॉरी सेठ जी, लेकिन सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं ना कि इंसान को छोटी छोटी बातों में मस्ती ढूंढ लेनी चाहिए। उससे क्या है, इंसान का दिमाग एकदम फ्रेश रहता है। इसलिए मैंने आपके साथ थोड़ी मस्ती की सेठ जी। बाकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, डॉलर मेरे पास ही है और मैं गोकुलधाम सोसाइटी में आ गया हूँ। बस 2 मिनट में आपके घर पे पहुँचा समझो। जल्दी आ जल्दी आ। जी चलिए चलिए नट्टू काका, बावरी जी, सेठ जी हमारी राह देख रहे हैं। हाँ चलो चलो। सुन बावरी, सेठ जी आज जा रहे हैं, उनको गुस्सा है, ऐसी कोई भी बात उनके सामने मत करना। मैं तो ऐसी कोई भी बात नहीं करती हूँ जिससे मीठालाल जी को गुस्सा है। मीठालाल जी नहीं बावरी जी, जेठालाल जी। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं, याद रखना। चलिए चलिए। पापा, मैंने यूनिवर्सल प्लग यहाँ आगे रख दिया। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, सब याद करके ले लिया है ना? कुछ रह तो नहीं गया है? नहीं बाबूजी, वैसे तो याद करके सब ले ही लिया है, अगर कुछ रह गया तो रह गया, वहाँ से नया ले लूंगा। नया ले लूंगा? बहुत पैसे आ गए क्या तेरे पास? नहीं नहीं, बहुत पैसे की बात नहीं है बाबूजी, लेकिन अभी वहाँ जाके पता चला कि फलानी चीज रह गई है, तो अभी पार्सल में यहाँ से मंगा तो नहीं सकते, वो तो और महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा वही से नया ले लेने का, ऐसा बोल रहा। अरे लेकिन वहाँ जाके पता चले, उससे अच्छा एक बार बराबर यहीं पे याद करके सब चेक कर लेना। नहीं वैसे तो याद करके सब ले ही लिया है बाबूजी। हाँ बस, तो फिर क्या है? कुछ नहीं। अरे तो फिर ऐसा क्यों बोला, वहाँ जाके नया ले लूंगा? बहुत अमीर आदमी हो गया है क्या तू? अरे नहीं नहीं, अमीर आदमी कहाँ बाबूजी, अमीर आदमी बनने के लिए तो सेनोरिका आइलैंड जा रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब वो कंपनी का प्रदर्शन है ना, तो डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर दे दूंगा, बीच में एजेंट की माथाकूटी नहीं। तो सोचिए मुनाफा कितना ज्यादा होगा, तो बन जाएंगे ना अमीर, ऐसा कह रहा हूँ। सेठ जी आ गए। अरे आओ भाई आओ, कहाँ रह गए थे आप लोग? अरे आओ आओ नट्टू भागा, बावरी आओ। बावरी क्यों आई है? सेठ जी, बावरी जी यहाँ आए इसीलिए तो आपके लिए पद्मावती भोजनालय से टिफिन आ सका। क्योंकि क्या है सेठ जी, मैं तो डॉलर लेने गया था और नट्टू काका दुकान संभाल रहे थे, तो आपके लिए टिफिन लाता कौन? इसीलिए बावरी जी यहाँ आए हैं, बाकी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। नहीं थैंक यू बावरी। टप्पू बेटा, टिफिन लेके फटाफट परोस दे, फटाफट खाना खा के फिर निकलते हैं। हाँ जी पापा। अरे नहीं, आप लोग आराम से बैठिए, मैं आप सबके लिए खाना परोसती हूँ। अरे थैंक यू बावरी, थैंक यू। हाँ भाई, तो लाया डॉलर? हाँ ये लीजिए सेठ। हाँ ला भाई ला। क्या? इतने सारे डॉलर? इतने सारे डॉलर लेके क्यों जा रहे हैं? वो बापूजी, क्या है, अनजान देश में जा रहा हूँ, तो जेब में थोड़े पैसे हो तो अच्छा रहता है ना, इसलिए। अरे लेकिन इतने सारे डॉलर? क्या है, अभी नई जगह है, वहाँ कुछ पसंद आ गया तो आपके लिए, दया के लिए, टप्पू के लिए कुछ खरीदी करनी हो तो क्या जेब में पैसे हो तो खरीद सकता हूँ ना। सेठ जी, आपके पास कार्ड भी तो है। कार्ड है, लेकिन उससे अगर खरीदी करते हैं ना तो बैंक वाले चार्ज लगाते हैं बेटा। और दूसरा क्या है कि कोई मशीन में कार्ड चला नहीं चला, वो सब टेंशन कौन पाले। इससे अच्छा जेब में रोकड़े हो तो जहाँ मर्जी जितनी मर्जी वापर सकते हैं ना भाई। खाना तैयार है। चल जेठा, जल्दी खाना खा ले, फिर जल्दी निकलना है ना। हाँ, आइए नट्टू काका, आइए।
बाबूजी और दो। अरे नहीं नहीं भाई, ये कोई खाना थोड़ी है, मुखवास है। सेठ जी, पद्मावती भोजनालय का खाना। अरे मस्त मस्त, मजा आ गया। रोज बहुत बढ़िया भेजता है वो खाना। एक मिनट। हाँ। और टप्पू पुत्र और जेड़ा बड़ा को बोलते हैं सोडी की जीप रेडी है। सोडी अंकल बस 5 मिनट। आ जाओ छेती आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, नट के आ जाओ, पड़ के आ जाओ, आ जाओ। आ रहे नीचे। आ जाओ। पापा, सोडी अंकल जीप लेकर रेडी है। हाँ चलो चलो चलो। हाँ नड्डू काका, बाघा। हाँ, भाई दुकान का खास ध्यान रखना। और बाघा, एक खास बात। जी सेठ जी। मुझे पता है आपकी खास बात क्या है। मैं बोलूं? बोल दे बेटा, बोल दे। मुझे दुकान में नहीं जाना है और बागेश्वर जी को छुट्टी के लिए नहीं बोलना, यही ना? आप बेफिक्र होके जाइए, ना ही बागेश्वर जी दुकान में आएंगे और ना ही मैं छुट्टी लूंगी। क्या? ओ है, गलती से मिस्टेक हो गई। मतलब ना ही मैं दुकान में जाऊंगी, ना ही बागेश्वर जी छुट्टी लेंगे। देख बावरी, तूने जबान दी है, अभी इसको निभाना पड़ेगा। सेठ जी, बावरी जी जुबान के एकदम पक्के हैं। अच्छा सेठ जी, मेरे लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है? मतलब कोई महत्व की सूचना? अभी आपको क्या सूचना दूं? किसी को अर्जेंट पेमेंट देने की जरूरत पड़े तो आपको तो पता है, चेकबुक पे बापूजी की साइन चलती है? बाकी कुछ अर्जेंट काम हो तो मुझे फोन करना, मेरा फोन तो चालू ही है। हाँ, वो तो मुझे पता है सेठ जी, आपका फोन चालू है, लेकिन मैं सेनोरिका आइलैंड पे R&D कर रहा था। क्या कर रहे थे? R&D मतलब जांच पड़ताल। वो तो जेपी हुआ ना, आप कुछ RD बोले। नहीं, RD नहीं सेठ जी, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका हिंदी अनुवाद होता है जांच पड़ताल। और चूंकि जांच पड़ताल हिंदी शब्द है, तो वो जेपी नहीं, जप हुआ। अरे हाँ भाई, तूने जांच पड़ताल की, लेकिन आगे क्या? तू कहना क्या चाहता है नटू? हाँ बापूजी, वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मोबाइल का नेटवर्क ठीक से नहीं मिलता। अरे तो पूरे आइले पे मोबाइल का नेटवर्क न मिलता हो ऐसा तो नहीं होगा ना नट्टू काका, कहीं तो मिलता होगा ना। तो जहाँ नेटवर्क मिलता होगा वहाँ जाके अगर आपका फोन नहीं लगा तो मैं आपको फोन करता रहूंगा। ओके। और टप्पू बेटा, बापू जी का ध्यान रखना, ज्यादा परेशान मत करना। मतलब थोड़ा परेशान कर सकता हूँ। टप्पू, अरे भाई वो परेशान नहीं करेगा मुझे। अरे वो तो मेरा लाडला है। हाँ पापा, डोंट वरी, मैं दादाजी को टाइम से खाना खिला दूंगा, पैर दबा दूंगा और सर में मस्त तेल मालिश कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा। वाह वाह, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। चलो बापूजी। एक मिनट बेटा, तूने मुझे तो कोई सलाह दी नहीं, मैं बाकी रह गया। बापूजी, आपको सलाह देने वाला मैं कौन हूँ? आप खुद साक्षात सलाह का स्वरूप है। आपको कैसे सलाह दे सकता हूँ? चलो वाइडा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ बापूजी। चलो सोडी नीचे राह देख रहा है, चल। मैं सामान ले लेता हूँ। एक मिनट टप्पू, जा अंदर से दही शक्कर लेकर। हाँ लेकर आता हूँ। बापूजी, दादाजी ये लीजिए। एकदम थोड़ा बापूजी। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी। हाँ बापूजी। पापा, मैं भी आपको दही शक्कर खिलाऊंगा। अरे हैप्पी जर्नी पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक मिनट टप्पू सेठ जी, मैं भी सेठ जी को दही शक्कर खिलाऊंगा। अरे नहीं भाई, सबको खिलाने की जरूरत नहीं है बाघा। अरे सेठ जी, ये तो शगुन है, और शगुन तो जितना ज्यादा लो उतना अच्छा है। प्लीज थोड़ा मेरे लिए, थोड़ा सेठ जी। थैंक यू। बागेश्वर जी, मुझे भी खिलाना है। हाँ तो खिलाइए। अरे क्या खिलाइए? अरे सेठ जी, कुंवारिका के हाथ का दही शक्कर तो बहुत बड़ा शगुन होता है, खिलाने दीजिए। हाँ? खिला बेटा, खिलाइए बाबूजी, खिलाइए। थोड़ा एकदम थोड़ा। वाह बेटा वाह। सेठ जी, सबने खिला दिया, सिर्फ मैं ही रह गया। मैं खिलाऊं? हाँ खिला नटू, खिला। थैंक यू। थोड़ा शगुन, नट्टू काका का आशीर्वाद तो चाहिए। बस। चलो अभी नीचे चलो। हाँ चलो। ले लीजिए। हाँ मैं ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ एक बैग में। अच्छा लीजिए।
लीजिए, जेठालाल ने शगुन का दही भी खा लिया। किस ओर जा रही है ये कहानी? क्योंकि आपने कभी बादलों को घिरते हुए देखा है? बरसात के पहले धूमधाम कितनी आवाजें आती है। ये आवाजें हमें ये बताती है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने का अंदेशा है। और इस वक्त ये परिस्थिति भी हमें यही बता रही है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने का अंदेशा है, लेकिन क्या होने वाला है? क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता। मैं भी आपकी तरह एक दर्शक मात्र हूं, क्योंकि इस बार तो जेठालाल ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। क्या होगा क्या होगा क्या होगा कि तलवार हम सब पे लटक रही है। अब तलवार क्या रूप दिखाती है, या फिर तलवार कहीं सिर्फ सुई तो नहीं है कि हम सब उल्लू बन जाए। अब क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.